आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि हम इरेजर टूल का यूज़ किस लिए करते हैं। बेसिकली इरेजर टूल का यूज़ किसी भी इमेज को मिक्स करने के लिए या इमेज को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। अगर आप कोई दो इमेज आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम अपने इरेजर टूल का यूज़ करते हैं। जब भी आप अपने इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे, अगर आप कोई इमेज चूज़ कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आप इरेजर टूल पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर इरेजर टूल के मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप इसके विंडो को इस तरह से अप और डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो भी इरेजर टूल अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ करना है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपका सिंपल इरेजर है और धीरे धीरे जो इरेजर का साइज़ बड़ा हो जा रहा है 17, 21, 27, 35, तो इसको आगे जाके बोलते हैं फेदर टूल। और जैसा कि आपने देखा भी था कि अगर आप इरेजर की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्लोज ब्रैकेट का, और ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हुए आप इसकी साइज़ को कम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अलग अलग इमेज को आपस में मिक्स कर सकते हैं, उसका वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दो इमेज को अपनी विंडो के ऊपर एक्सेस कर लेता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों इमेज आपस में मिक्स होकर एक ही वॉलपेपर के रूप में रिप्रेजेंट हो, तो हम इस इमेज को अपनी इस विंडो के ऊपर सेट कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इमेज बैक एंड में और एक इमेज फ्रंट एंड में, और कंट्रोल टी का यूज़ करते हुए जितनी बैनर पे मुझे इस इमेज को सेट करना है उतनी मैं इसको आसानी से सेट भी कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैंने आसानी से इस विंडो को अपने इस इमेज के ऊपर सेट कर लिया। आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिए और अब आप अगर इस इमेज के साथ में मिक्स करना चाहते हैं तब आप यूज़ करते हैं इरेजर, और इरेजर में आप यूज़ करेंगे 100, 200 या 300। इसको बोलते हैं फेदर टूल। फेदर का मतलब मिक्स करना, और इस तरह से इरेजर का साइज़ हम बढ़ाते हैं और जब माउस को प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी एक इमेज आसानी से दूसरी इमेज के साथ में मिक्स हो गई है। इस तरह से आपने एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ में मिक्स करना सीख लिया। अगर आप इसी तरह से कोई सेकेंडरी इमेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपनी किसी भी इमेज को इस तरह से अगर आप किसी दूसरी विंडो पर लेकर आते हैं और एक बार इसको विंडो की साइज़ के ऊपर सेट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंपल इरेजर का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने सिंपल इरेजर सीखा है, आप यहाँ पर वापस विंडो में जाते हैं और यूज़ करते हैं सिंपल इरेजर दिस, और अगर इसकी साइज़ को आप इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सिंपल इरेजर से आपको साफ पता चल रहा है कि एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ में कट करके रखा गया। लेकिन इसकी जगह अगर आप अपना फेदर टूल का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया 100, 200 और 300, तो आप देख पा रहे हैं आसानी से आपकी एक इमेज दूसरी इमेज के साथ में मिक्स हो गई। आप इरेजर से इसको बढ़ा दीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी इमेज दूसरी इमेज के साथ में मिक्स हो गई। तो जो भी इमेज एडिटिंग करते हैं उनके लिए फेदर टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। इसी तरह से आपको बहुत सारे इरेजर टूल और भी मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर किसी भी बर्थडे कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड बनाना है तो यहाँ पर आप लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू विंडो ले ली, न्यू विंडो के ऊपर मैंने कलर दे दिया, लेयर बना दी। मैंने इस का बैकग्राउंड कलर, जो मेरी विंडो का बैकग्राउंड कलर है, वो मैंने चूज़ कर लिया सपोज़ ग्रीन, फिल कर दिया। और जो मेरा लेयर है उस लेयर का कलर मैंने सिंपली ले लिया वाइट। अब अगर मैं इसके ऊपर अपना ये लीफ नोड ड्रैग करता हूँ तो आप देख पा रहे दोस्तों, इस तरह से आसानी से आपका जो पेपर है वो कलरफुल हो गया। आप यहाँ पर कोई इमेज भी एडिट कर सकते हैं। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड का यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक और टूल मिलेगा जिसका नाम है ग्रास टूल। इस तरह से आप ग्रास का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पहले वाले नोड को हटा दीजिए, पहले वाले टूल को इरेजर कर दीजिए कंट्रोल अल्ट जेड के यूज़ करते हुए, और अब आप यूज़ करते हैं ग्रास टूल। और ग्रास टूल को जब भी आप अपनी विंडो के ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी इमेज के ऊपर, लेयर के ऊपर ग्रास इफेक्ट बन गया। आप चाहते हैं कि इस ग्रास का कलर चेंज हो जाए तो बैकग्राउंड में जाइए, कौन सा कलर लेना चाहते हैं, लाइक ग्रास ऐसी हो जाए, अल्ट बैक स्पेस कर दीजिए। आप चाहते हैं ग्रास वापस ग्रीन हो जाए तो ग्रीन कलर चूज कर लीजिए।
बैक स्पेस कर लीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग टूल का यूज़ करते हुए अपने इरेजर के साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पर इरेजर टूल में आपको और भी ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो इंटरनेट की सहायता से कुछ ब्रशेस को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोड ब्रशेस, तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लीजिए फोटोशॉप ओल्ड ब्रशेज या ब्रशेज टूल्स। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ब्रश मिल जाएंगे जिसका एक्सटेंशन ABR फाइल होगा, जिन्हें आप लोड भी कर सकते हो। जैसे आप उनको लोड करोगे आपके वो ब्रशेज अपनी फाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे कर सके। यहाँ पर आपको एक इरेजर और मिलेगा जिसका नाम है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर आपका मैजिक मैन टूल की तरह ही है कि अगर आप किसी इमेज को एक साथ कटिंग करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो मैजिक इरेजर। जैसे आपने ये इमेज ले ली और आप यहाँ पर यूज़ करते हो मैजिक इरेजर, तो जैसे क्लिक करोगे तो वो जो बैकग्राउंड है वो एक साथ ही हट जाएगा। और अगर आप इस इमेज को अब अगर सेव करते हो डेस्कटॉप पर, जो भी नाम .png या GIF, तो आपकी जो इमेज है ये एक बार में ट्रांसपेरेंट सेव होगी। तो इस तरह से आप अपने मैजिक इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया भी है कि बेसिकली मैजिक इरेजर टूल आपके मैजिक मैन टूल की तरह। इसी तरह से आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल भी मिल जाता है। बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ भी इसी तरह से इमेज को कटिंग करने के लिए किया जाता है कि अगर आपके पास में कोई इमेज है उसका आप बैकग्राउंड को आसानी से कट करना चाहते हो तो आप इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर दो। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड इरेजर का यूज़ कीजिए, और अगर आप एक साथ कटिंग करना चाह रहे हो तो आप मैजिक इरेजर टूल का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट इरेजर रहेगा वो रहेगा हमारा इरेजर। मीन्स इरेजर का यूज़ आप सिंपल कीजिए, इमेज को एडिटिंग कीजिए, उसको आसानी से वॉलपेपर बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टेक्स्ट टूल के साथ में काम करते हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।